नमस्कार, मैं हूँ सरिता आपके साथ और मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज एक और नई कहानी लेकर आ गई हूँ आपके लिए। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है नया सवेरा, जिसे लिखा है सीमा श्रीवास्तव भाव्या जी ने। रिश्तों की इस प्यारी सी मीठी सी कहानी को सुनकर जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। बगल वाले फ्लैट में आज नई फैमिली आ गई तो मैंने चैन की सांस ली। चलो कोई तो पड़ोसी आया, यहाँ आकर बसा। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि बगल वाला फ्लैट बिक जाए और मुझे एक अच्छा सा पड़ोसी मिल जाए। मन ही मन दुआ भी करती कि जो भी आए अच्छी फैमिली हो, ताकि पड़ोसी का रिश्ता अच्छे से निभ सके। आज सुबह जब सामान उतरते देखा तो मन खुश हो गया। बस अब परिवार के सदस्यों को देखने का उतावलापन था। जल्द वो भी देख लिया। मेरी ही हम उम्र लड़की और उसका पति, और साथ में बुजुर्ग पति पत्नी, शायद उस प्यारी सी लड़की के सास ससुर थे। यहाँ मैं यानी कि सिया, मेरे पति नवीन और हमारा 4 साल का बेटा समर्थ ही रहते थे। मेरी ससुराल दूर थी। सास ससुर जेठ जेठानी साथ में रहते थे। मेरे मम्मी पापा जबलपुर में मेरे भैया भाभी के साथ थे। मुझे उनका परिवार देखकर बहुत ही अच्छा लगा। यह भरा पूरा परिवार देखने में बहुत ही सभ्य और शालीन लग रहा था। पड़ोसी होने के नाते जाकर मैंने चाय नाश्ते का आग्रह किया, पर उनके साथ सब कुछ था। मैं थोड़ी देर बैठी रही। पहली नजर में ही सिद्धि मुझे बहुत ही मिलनसार और अच्छी लगी। उसके पति नितेश मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थे। उसके सास ससुर भी बहुत अच्छे और सभ्य लगे। मैं वापस आ गई। अब तो हमारी रोज ही मुलाकातें होने लगी। हाय हेलो लगी रहती। हम उम्र होने के कारण हमारे बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। सिद्धि के सास ससुर यानी कि आंटी अंकल बहुत ही अच्छे थे। अक्सर समर्थ को अपने पास बुला लेते, उसे कहानियां सुनाते, उसके साथ खेलते और समर्थ को भी उनके साथ खूब मजा आता था। इस बीच अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। पापा ने मुझे फोन करके बताया, पर हम ना जा पाए। नवीन ने साफ कह दिया, यार सिया, मैं बहुत बिजी हूँ। फिर तुम्हारे भैया भाभी हैं ना उनके पास उनकी देखरेख करने के लिए। ये सुनकर मैं चुप हो गई। नवीन बोले, वैसे भी शादी के बाद लड़कियों से ज्यादा उम्मीद लगाना बेवकूफी होती है। गर्मी की छुट्टियों में चली जाना थोड़े दिन के लिए। मैं उदास हो गई, पर क्या करती। फोन से ही माँ का हालचाल ले लिया करती थी। मेरे पति नवीन एक प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट पर थे। अच्छा पैसा कमा रहे थे। लाइफ अच्छी चल रही थी। हालांकि वे खुद को बहुत मॉडर्न कहते, पर कुछ सोच उनकी पुरानी ही थी। लाइफ में सब कुछ वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। बस सब कुछ ठीक ही चल रहा था। कभी कभी दिल में एक टीस सी उठती। नवीन जैसे अपने माँ बाप से हर महीने मिलने जाते हैं या उन्हें बुला लेते हैं, काश मेरे बारे में भी सोचते कि मैं भी अपने मम्मी पापा को कितना मिस करती हूँ। काश कभी उन्हें भी यहाँ बुला लेते। नवीन तो चाहते थे कि उनकी माँ और पापा यहीं हमारे साथ रहें, पर वे लोग खुद ही तैयार नहीं थे, क्योंकि मेरे जेठ और जेठानी दोनों ही वर्किंग थे। उनकी बड़ी बेटी निष्ठा स्कूल जाती थी और 3 साल की छोटी आहना घर पर ही रहती, जिसे मेरी सासू माँ ही संभालती थी। कभी मेरी जेठानी स्नेहा भाभी छुट्टी लेती तो ही सासू माँ हमारे पास यहाँ आ पाती थी। मुझे बहुत मजा आता था जब मेरी सासू माँ और ससुर आते थे। घर कितना भरा भरा सा लगने लगता था उन दिनों। और माँ तो माँ ही होती है, चाहे मेरी हो या उनकी। खाली समय में हम यानी कि मैं और सिद्धि अक्सर गप्पे मारते। हमारे रिलेशंस धीरे धीरे और भी मजबूत होते गए। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती जो मुझे इतने अच्छे पड़ोसी मिले। सिद्धि के साथ उसके सास ससुर का व्यवहार इतना अच्छा था कि मैं देखकर अक्सर इमोशनल हो जाती थी। नितेश जी यानी सिद्धि के पति जैसा बेटा तो भगवान हर किसी को दे। ऑफिस जाते जाते सिद्धि को टोकना कभी नहीं भूलते थे। सिद्धि, माँ को टाइम पर दवाई दे देना। हाँ, पापा को चीनी वाली चाय मत देना, वैसे भी इनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा।
सिद्धि मुस्कुराकर प्यार भरी नजरों से निहारती और कहती, बस बस, मुझे भी मम्मी पापा की फिक्र है, मैं ध्यान रख लूंगी, आप बस टाइम पर लंच कर लेना। क्या फैमिली थी यार, कितना प्यार था। आजकल तो बेटे बीवी के आगे माँ बाप का ध्यान कहाँ रखते हैं। लेकिन नितेश बिल्कुल ऐसे नहीं थे। एक दिन अचानक सिद्धि आई, घबराई, परेशान, बोली, मम्मी छत पर कपड़े फैलाने गई थी, स्लिप कर गई, बहुत दर्द है, जल्दी चलो सिया, नितेश आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलाया, नवीन को भी झट फोन करके बुला लिया। खैर एक्सरे वगैरह कराया, थैंक गॉड फ्रैक्चर नहीं था, पर चोट काफी गहरी थी। डॉक्टर ने फुल रेस्ट बोल दिया। अगले दिन सिद्धि के पति यानी कि नितेश भी आ गए और सिद्धि पर खूब बरसे। क्या जरूरत थी मम्मी को कपड़े फैलाने को बोलने की? तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, ये उनकी उम्र है सीढ़ियां चढ़ने की, कोई बड़ी दिक्कत हो जाती तो? सिद्धि चुप रही। आंटी ने कहा, अरे बेटा इसकी गलती नहीं है, मैं खुद ही गई थी बिना बताए। उन दिनों जिस लगन और प्यार से नितेश जी ने आंटी की देखभाल की, मेरी नजरों में वो और भी महान सुपुत्र की श्रेणी में आ गए। हमारा अक्सर सामना होता रहता और उनको देखकर अक्सर मेरा दिल कहता कि भगवान ऐसा बेटा हर माँ बाप को दे। आज मैं बालकनी में खड़ी थी कि सामने से एक कार आकर रुकी। एक बुजुर्ग पति पत्नी निकलकर सीधा सिद्धि के फ्लैट में गए। उनको देखते ही मैंने सोचा, ओह, तो लगता है सिद्धि के मम्मी पापा आए हैं उसकी सास से मिलने। पूरा परिवार ही संस्कृत और सभ्य दिखता है। शाम को मैंने सोचा जाऊं आंटी का हालचाल ले आऊं और साथ ही सिद्धि के मम्मी पापा से भी मिल आऊं। मैं नवीन के लौटने का इंतजार करने लगी। नवीन जब ऑफिस से आए तो हम दोनों मिलकर सिद्धि के घर गए। खुशनुमा माहौल था, सभी घुल मिलकर बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही सिद्धि बोली, अरे आओ सिया, मैं तुम्हें अपने सास ससुर से मिलवाऊं। ये है मेरी प्यारी सासू माँ और ये है मेरे प्यारे ससुर जी। क्या? मैं और नवीन दोनों हैरान रह गए। हमें अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। मदर इन लॉ और फादर इन लॉ? तो ये जो अंकल आंटी तुम्हारे साथ रहते हैं? मैं हैरान थी। अरे बुद्धू, जो हमारे साथ रहते हैं वो मेरे मम्मी पापा हैं और ये मेरे इन लॉज हैं, यानी कि नितेश के मम्मी पापा। हमें तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने दिनों से जिन्हें हम सिद्धि के सास ससुर समझ रहे थे, वो सिद्धि के मम्मी पापा हैं। नवीन के सामने मानो दुनिया का 8वां आश्चर्य आ खड़ा हुआ हो। वे खुद पर काबू ही नहीं पा सके और एकदम बोल उठे, यार नितेश, ये तेरे इन लॉज तेरे साथ रहते हैं? उसके शब्दों में आश्चर्य था। मैंने उन्हें घूरा भी कि उन्हें एकदम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर वे अपनी जिज्ञासा रोक ही नहीं पाए। यार नितेश, तूने अपने मम्मी पापा को साथ न रखकर अपने इन लॉज को साथ में रखा हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ नवीन? सवाल ये नहीं उठता कि मैंने अपने मम्मी पापा को पास नहीं रखा। सवाल ये उठता है कि साथ की जरूरत किसको ज्यादा है। मेरे मम्मी पापा को तो संभालने के लिए मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी साथ में हैं, पर सिद्धि अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है, उनकी इकलौती बेटी है। उसके मम्मी पापा को संभालने और केयर करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये मेरे साथ ही रहते हैं। सवाल ये नहीं उठता कि माँ बाप किसके हैं। सवाल ये उठता है कि माँ बाप तो बस माँ बाप हैं, किसी के भी हों। अगर मेरे माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा चाहिए तो क्या सिद्धि के माँ बाप को नहीं चाहिए? अगर उनकी इकलौती बेटी है तो क्या उसकी मम्मी पापा की केयर करने का फर्ज हमारा नहीं है? नवीन आश्चर्य से नितेश का चेहरा देखता रहा। नितेश फिर बोले, हम मॉडर्न होने का दावा तो बहुत करते हैं, पर इसकी असली परिभाषा हमें खुद नहीं आती। पुराने विचारों को त्याग कर कुछ नए तौर तरीके, नई विचारधारा अपनाना जिससे सबका भला हो, वही आधुनिकता है। मेरे पास तो 2 मम्मी पापा हैं। नितेश हंस दिए। माहौल फिर से खुशनुमा हो गया, पर नवीन का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। तभी सिद्धि बोल उठी, वाह नितेश भैया, ईश्वर आप जैसा बेटा और पति सबको दे। उस परिवार में मैंने जो प्यार देखा वो काबिले तारीफ था। सिद्धि के पापा मम्मी नितेश के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगे और नितेश जी के मम्मी पापा मुस्कुरा रहे थे। ये मिलन था रिश्तों का। घर आने पर नवीन एकदम शांत था।
शायद कहीं विचारों में गुम। रात में खाना खाकर उठे ही थे कि फोन बजा। देखा तो मेरी माँ का फोन था। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे भैया किसी ऑफिशियल काम से 1 महीने की ट्रेनिंग पर बाहर जा रहे हैं और भाभी का भी वहाँ कुछ काम है, इसलिए भाभी भी भैया के साथ ही जाने वाली हैं। मैं परेशान हो उठी। अब क्या होगा? मम्मी पापा अकेले कैसे रहेंगे इस उम्र में? मुझे परेशान देखकर नवीन ने पूछा, क्या हुआ सिया, तुम काफी परेशान लग रही हो। मैंने नवीन को सारी बात बताई, पर बिना किसी उम्मीद के। नवीन कुछ पल शांत रहे, फिर धीरे से उठकर उन्होंने फोन लगाया मेरी माँ को और बोले, मम्मी जी आप जरा भी परेशान ना हो, मैं कल आ रहा हूँ आपको और पापा जी को लेने। 1 महीने आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। वैसे भी आपके वहाँ अपार्टमेंट में कोई चोरी का डर तो है ही नहीं, पूरी सिक्योरिटी है। आप यहाँ आकर रहेंगे तो सिया और समर्थ को भी बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी ने ठीक है कहकर फोन रख दिया। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं नवीन के कंधे पर टिक गई। वे प्यार से मेरे बालों को संवारने लगे। खुशियों भरा नया सवेरा मुस्कुरा रहा था। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की कहानी, रिश्तों की ये प्यारी सी कहानी जिसने किसी की जिंदगी बदल दी, उसकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आई। कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगली कहानी लेकर फिर से आऊंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, बाय।